हम रो रहे थे। गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का अंबार है, गुनाहों का ढेर है, कोई मदद नहीं कर रहा है। कौन हमारे काम आएगा? सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन ताबे की है। फरिश्ते फरमा रहे हैं, फरिश्तों ने मदद से इनकार कर दिया। नबी फरमा रहे हैं हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है किसके पास जाएंगे? कौन है किसके पास आएंगे? परेशानी का आलम है। छोटे मोटे गुनाह नहीं बहादुरपुर वालों, बड़े बड़े गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं। परेशानी का आलम है। इतने में आवाज आएगी हुजूर आ गए। अरे बोलो मोहब्बत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे गुनाहों की वजह से। आवाज आएगी हुजूर आ गए और हुजूर इस शान से आएंगे। आला हजरत पुकार उठे, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। असीर कहा आला हजरत ने। पूरी जिंदगी मुजाहिदे मिल्लत भी फकीर कहते रहे, मुफ्ती आजम भी फकीर लिखते रहे, हुज्जतुल इस्लाम भी फकीर लिखते रहे, आला हजरत भी फकीर लिखते रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन इस शेर में क्या कहा? हम असीरों की तरफ। असीर किसे कहते हैं? असीर कैदी को कहते हैं। असीर किसे कहते हैं? कैदी को कहते हैं। और जब किसी कैदी को पकड़ करके ले जाया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी होती है, पैरों में बेड़ी होती है, गले में तौक होता है। जब कैदी को लेकर के जाया जाता है, अल्लाह अकबर, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का ढेर लगा हुआ है। मुख्तसर से लफ्जों में सुनते हुए चलो। आज हिंदुस्तान में आप रह रहे हो, ये मैं सिर्फ मिसाल आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। हालांकि इस मिसाल का मौका नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मिसाल के जरिए बात जल्दी समझ में आ जाती है। तकरीब फहम के लिए बोल रहा हूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दर्जा सदर जमहूरिया का है, प्रधानमंत्री का है। अगर उनका कोई करीबी आदमी हो और उसे हथकड़ी लगा दी जाए, उनकी नजर पड़ जाए ये कौन है, किसने इसको हथकड़ी लगाई, इसके हाथ की हथकड़ी खोलो तो हथकड़ी खोलने में वक्त लग जाएगा। 5-10 मिनट लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? किसने हथकड़ी लगाई उसे लेके आओ, चाबी लेके आओ, हथकड़ी खोलो, कितना वक्त लग जाएगा? 5-10 मिनट लग जाएंगे। ये कोई ओहदा है कि जिसमें 5-10 मिनट लग गए? अरे आओ देखो अपने नबी की शान, देखो अपने नबी का मकाम, देखो अपने नबी की अजमत। कयामत का दिन होगा, गुनाहों का बोझ होगा, हाथों में हथकड़ी होगी, पैरों में बेड़ी होगी। जब नबी तशरीफ लाएंगे, जब आका तशरीफ लाएंगे, आला हजरत पुकार उठे। नबी ये नहीं फरमाएंगे कि इसकी हथकड़ी खोलो, इसकी बेड़ियां खोलो। आला हजरत पुकार उठे, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनते रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बात करो, नारे का वक्त नहीं भैया, शेर पूरा करना पड़ेगा। बहुत मुख्तसर सा वक्त है मेरा। अल्लाह, इस साइड से जो भाई नारा लगाते थे पता नहीं इस बार कहां चले गए वो, लेकिन सुने अल्लाह जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? हुजूर ये नहीं फरमाएंगे हथकड़ी खोलो, नजर पड़ेगी हुजूर की, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। रब ने महशर कायम ही अपने महबूब की अजमत दिखाने के लिए किया है। अल्लामा हसन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, नबी की शान दिखाई जाने वाली है। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत पुकार उठे, जब हुजूर आएंगे, जब हुजूर आएंगे तो गुनाहों के ढेर थे हमारे, लंबे लंबे बड़े बड़े गुनाह थे हमारे, परेशान थे हम। हुजूर जब तशरीफ लाएंगे तो आला हजरत पुकार के कहते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे।
और हम क्यों ना नाश करें। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे, जब हुजूर आएंगे तो महशर का नक्शा ही बदल जाएगा। जब हुजूर आएंगे तो मैदान हश्र का नक्शा ही बदल जाएगा। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो आला हजरत पुकार के कहते हैं, जब हुजूर आएंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं, जब हुजूर आएंगे तो फिर कोई गम नहीं है। आला हजरत पुकार के कहने लगे, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा, कूबा कोफ्तन मजदर कूटना से है। पहले डर रहे थे कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, नीचे जहन्नम है, कैसे गुजरेंगे, कैसे पुल से आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, डर रहे थे। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो डर निकल जाएगा और फिर डरते हुए नहीं बल्कि पुल सिरात को कूटते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा में वज्द लाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदा में वज्द लाते जाएंगे। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हुजूर आ गए, डर निकल गया, ताजदारे मदीना आ गए, सारा डर निकल गया। और ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब ताजदारे मदीना आए, हमने कहा मेरे इमाम डर रहे थे, अब डर कहां गया? तो जवाब मिला, वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक पे कायम रहो। इमाम इश्क व मोहब्बत का पैगाम इश्क है, अदब है। बुजुर्गों का अदब करते रहिएगा, आलिमों का अदब करते रहिएगा, बारगाहों से जुड़े रहिएगा, अपने पीर का अदब करते रहिएगा। यही पैगाम मसलक आला हजरत का है। आला हजरत के मिशन पे कायम रखिएगा। बातें बहुत करना थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। खुतबा की कसरत है, शोरा की कसरत है, आप उनको भरपूर समाअत करेंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही बहादुरपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।